अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक अलग तरह की वीडियो के साथ। अमूमी तौर पर आप मुझे वीकली वीडियोस के साथ देखते हैं, लेकिन एक बड़ा सोलर इवेंट है जिसकी आगाही देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लंबा भी है और बहुत ही असर रखने वाला है। ज़िंदगी के हर ही शोबे को इसके असरात झेलना पड़ेंगे। ये इवेंट 26 दिसंबर को सूरज ग्रहण होने वाला है। सूरज ग्रहण का पहले बैकग्राउंड बयान करता हूँ, फिर ये पाकिस्तान में कितने बजे शुरू होगा एंड पूरी दुनिया में, ये सब मैं तफसील बयान करता हूँ। ये वीडियो सूरज ग्रहण को समझने में आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। सूरज सोलर सिस्टम का वो प्लैनेट है जिसकी वजह से सारे ही सितारे रोशनी लेते हैं, और सूरज की वजह से ही उन सितारों में जो कुछ हो रहा है या जो ज़मीन पर पहुंच रहा है वो सन की वजह से। और सन ही अगर बेरौनक हो जाए, बेनूर हो जाए, तो दीगर प्लैनेट्स को भी उसका इम्पैक्ट जाता है। उस नेगेटिव इम्पैक्ट, सोलर एक्लिप्स इम्पैक्ट की वजह से उनकी कारकर्दगी भी डाउन होती है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, इरादों की ताकत हो, कैरियर फैक्टर हो, फिज़िकल हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, इन सब में सिचुएशन डाउन होगी। इट इज़ ड्यू टू सन एक्लिप्स 26 तारीख को होगा। साउथ एशियन कंट्रीज़ में मुकम्मल तौर पर देखा जाएगा। उसमें पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इवन मिडल ईस्ट, फार ईस्ट का और ये खलीजी ममालिक, इन सब एरियाज़ में देखा जाएगा। ये एरियाज़ डिफ़ाइन करने से अच्छा है मैं आपको इसका सादा सा रूल बता दूं। 26 तारीख को सुबह के वक़्त जिन कंट्रीज़ में दिन होगा, मतलब पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक जिन जिन कंट्रीज़ में दिन होगा, उन सब कंट्रीज़ में ये देखा जाएगा। और जिन कंट्रीज़ में रात होगी, उन कंट्रीज़ में ये नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि उधर तो सूरज होगा नहीं, सूरज तो इस साइड पर होगा। अब पाकिस्तान में ये सुबह 7:30 बजे जैसे ही सूरज तुलू होगा, थोड़ी ही देर बाद ये समझें कि एक्लिप्स शुरू हो जाएगा। 10:17 पर ये मैक्सिमम होगा, इसका नुक्ताए अरूज कहलाएगा, और 1:05 पर ये फिर फिनिश लाइन पर जाएगा। ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम होगा। किसी दूसरे मुल्क वाले को अपनी कंट्री के एतबार से एक्लिप्स का टाइम निकालना है, तो वो पाकिस्तान के टाइम में अपनी कंट्री का टाइम अगर आगे है तो ऐड कर ले, अगर पीछे है तो माइनस कर ले, तो उसकी कंट्री का टाइम निकल आएगा, उनकी कंट्री का टाइम निकल आएगा। ये जुमेरात को होगा और कैप्रिकॉर्न हाउस में होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कैप्रिकॉर्न को ही भुगतना होगा। लेकिन हर ही स्टार पर इसका डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। वो जो पर्सनल टाइप के इम्पैक्ट्स हैं उसका मैंने वीकली हॉरोस्कोप में ज़िक्र कर दिया है। ये वीडियो भी उस वीकली हॉरोस्कोप की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ भी इंडिविजुअली भी देख लीजिएगा हर प्लैनेट, हर स्टार अपने लिए, और यहाँ पर भी इसकी कुछ मालूमात मैं दे देता हूँ। इंडिविजुअल मालूमात बाद में देता हूँ, पहले सूरज ग्रहण से जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर इम्पैक्ट्स अमूमी तौर पर नोटिस किए गए हैं वो बयान करता हूँ। जब भी सूरज को ग्रहण हुआ, मौसमों में शिद्दत आती ही आती है। सैलाब, सर्दी की शिद्दत एंड अदरवाइज आफाकी नागहानी आफात भी देखने को मिली हैं। मैं उसको मुकम्मल तौर पर कनेक्ट या उसका ताल्लुक़ इस ग्रहण से नहीं बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा देखा गया, ऑब्ज़र्व किया गया। हुकूमतों के लिए बुरा टाइम, सख्त कानूनों का बनना, हुकूमत और आवाम के दरमियान दूरी बनना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ में था। रिलेशनशिप में भी इरिटेशंस, हेजिटेशन बढ़ जाना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ में था। ये भी हमने ऑब्ज़र्व किया और कई 100 लोगों से इसका फ़ीडबैक आया। उसके अलावा हसास लोगों पर, कमज़ोर फितरत वाले लोगों पर, प्रेग्नेंट लेडीज़ पर इसका असर गहरा होता है। जो लोग ईवल स्पेल्स के पेशेंट हैं, उनमें खौफ और हिजान बढ़ जाएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स एंड उसके बाद भी 10-12 दिन। एंड उसके अलावा इसके इम्पैक्ट की वजह से फितरी सलाहियतें, जैसे इफ़ यू आर सो कॉन्फिडेंट, सो वो कॉन्फिडेंस शेक होता है और नीचे जाता है।
अगर आप बहुत स्पोकन पर्सनालिटी हैं, अपनी बातें बहुत ब्लंटली और बहुत फ्रीक्वेंटली कर लेते हैं, बहुत इजीली कर लेते हैं, तो सूरज ग्रहण के दिनों में ये चीज़ कमज़ोर हुआ करती है। 8-10 दिन इसका इम्पैक्ट रहता है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन देने में हेजिटेट होना पड़ता है सम टाइम। अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ, कॉन्फिडेंस गैर मामूली है, सेहत गैर मामूली है, सलाहियतें गैर मामूली हैं, रिसोर्सेज गैर मामूली हैं, रिलेशंस गैर मामूली हैं, तो फिर ये इम्पैक्ट आप पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा। एंड आखिरी चीज़, इसके ज़्यादातर इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल होंगे, नॉन मटीरियल होंगे। मटीरियल डैमेजेस सर्टन स्टार्स को होगा, सब स्टार्स को मटीरियल डैमेज नहीं आएगा। एंड आखिरी चीज़ जो मैं इस सूरज ग्रहण से रिलेटेड बयान करना चाह रहा था, ये 5.5 घंटे का इम्पैक्ट आपके लिए अगले 10 दिन को इरिटेटिंग रखेगा। सो आप 6 जनवरी तक प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं। एंड वो जो मैंने टेक्निकल न्यूज़ दी थी जिसमें मैंने ये बयान किया था कि जब सूरज को ग्रहण लगता है तो उसके 20 दिन के अंदर अंदर चाँद को भी ग्रहण लगता है। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जनवरी की कुछ तारीख़ों को चाँद ग्रहण भी होगा। एंड ये भी एक कॉमन सी बात है जो हर एस्ट्रोलॉजर आपको ज़रूर बयान करता है कि ड्यूरिंग 2 एक्लिप्सेस सन एंड मून, उसके दरमियान में रिलेशनशिप के इवेंट्स ना रखे जाए। अगर ज़रूरी हो तो फिर वो नमाज कुसूफ ज़रूर पढ़ी जाए। और ये मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ अपनी सोलर एक्लिप्स की जो पहले वीडियोस मैंने बयान की उसमें, कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ज़िंदगी में सोलर या लूनर एक्लिप्स आए, उन्होंने कभी उसे इग्नोर नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण पर नमाज पढ़ी हो और किसी पर ना पढ़ी हो, किसी को इग्नोर कर दिया हो कि ठीक है जाने दो, और किसी को पढ़ ली हो। ऐसा नहीं। जब भी सोलर ग्रहण हुआ या चांद ग्रहण हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दफ़ा नमाज कुसूफ पढ़ी है, इसलिए वो सुन्नत मोक़िदा कहलाती। तो आप ज़रूर पढ़िए। वो 2 नफल नमाज है, लंबी पढ़नी होती है, जितनी ज़्यादा देर पढ़ी जाए ताकि जो ग्रहण का टाइम है वो ज़्यादातर नमाज की हालत में ही गुज़रे। और अगर जैसे ये 5.5 घंटे का ग्रहण होगा, अगर सारी टाइम आप नमाज ना पढ़ सकें तो बाकी जो रिमेनिंग टाइम हो उस पर इस्तग़फ़ार ज़रूर करें। एंड आखिरी ख़बर जो मुझे इससे मुतल्लिक़ देनी है कि क्योंकि सूरज ग्रहण जिस हाउस में, कैप्रिकॉर्न हाउस में होने जा रहा है सोलर सिस्टम में, उस हाउस में अदरवाइज़ भी प्लैनेट्स मौजूद हैं। अगर सूरज को ग्रहण ना होता तो वो सूरज की अपीयरेंस से ग्रोथ पकड़ते। जैसे जुपिटर भी उसी हाउस में है जिस हाउस में सूरज को ग्रहण लगना है, सैटर्न भी उसी हाउस में है जिस हाउस में सूरज को ग्रहण लगना है, एंड जिस दिन ग्रहण लगना है उस दिन नया चांद भी होना है। तो 4 तो यही प्लैनेट हो गए। अगर सूरज वहाँ पर ग्रहण ज़्यादा ना होता तो इन सब प्लैनेट्स को तक़वियत मिलनी थी, और इससे हर ही सितारे वाले को, हर नेचर को, एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड सो ऑन पाइसेस तक सब को एडवांटेजेस मिलने थे। बट ग्रहण की वजह से अब इसके उलट होएगा। जुपिटर सूरज की वजह से ही रोशन था, वो भी कमज़ोर पड़ेगा। सैटर्न भी सूरज की वजह से ही रोशन था, वो भी कमज़ोर पड़ेगा। एंड चाँद भी सूरज की वजह से ही रोशन था, वो भी कमज़ोर पड़ेगा। एंड सूरज खुद भी 5 घंटे के लिए बेनूर सा हो जाएगा। दिन में ही आपको शाम का सा समा महसूस होगा 26 तारीख की सुबह को पाकिस्तान में। सो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सेंसिटिविटी, हेजिटेशन, क़ुव्वत हाफ़ज़ा की कमी, इरिटेटेड बिहेवियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब इसी की कारस्तानियों में से है। मज़हबी तौर पर मैंने नमाज़ कुसूफ व खुसूफ की तलकीन कर दी, इस्तग़फ़ार की तलकीन कर दी। एस्ट्रोलॉजिकली सूरज, क्योंकि सूरज का लकी कलर वाइट होता है, इसलिए सफ़ेद रंग का सदका करना अच्छा रहेगा। जिस दिन ग्रहण होना है उस दिन जुमेरात होगी पाकिस्तान में। सो वेरी नेक्स्ट डे जुम्मा है। अगर जुम्मे के दिन भी सफ़ेद रंग की चीज़ खैरात कर दी जाए तो जुम्मे का लकी कलर भी वाइट है और सूरज का लकी कलर भी वाइट है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मिकदार अपनी मर्ज़ी से की जाए, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते।
अब जिक्र करता हूँ कि किस स्टार के ये किस हाउस में होने वाला है और उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। एरीज़ से शुरू करते हैं। एरीज़ वालों के यहाँ ये कैरियर एरिया में होगा। कैरियर एरिया में ही सैटर्न है, कैरियर एरिया में ही जुपिटर है। सो एरीज़ सैटर्न के जद में तो ऑलरेडी है, वहाँ पर अब सूरज को ग्रहण भी हो जाएगा। सो दे मस्ट केयरफुल स्पेशली इन सोर्स ऑफ इनकम। अपने कैरियर एरिया में एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें 26 दिसंबर से 6 जनवरी तक, और माइंड को हाजिर रखें, इर्रेगुलरिटी ना करें, जल्दबाजी ना करें, बिहेवियर में सख्ती ना लाएं, गैर मामूली झगड़ों में, गैर ज़रूरी झगड़ों में इन्वॉल्व ना हो, कैरियर तब्दील करने की कोशिश भी ना करें, एंड इससे रिलेटेड जितनी भी नेगेटिविटीज़ हो सकती हैं उसको भी एहतियात से टैकल करें। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी या बग़ैर होमवर्क के या बग़ैर किसी रिसर्च के इक़दाम ना करें। बॉसेस के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर बिज़नेसमैन हैं तो भी आपको डील्स बनाते हुए इंतहाई एहतियात बरतना होगी। 10th हाउस या कैरियर एरिया इज़ लिटिल बिट इन ऑन स्टेक, थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ हो सकती है। टॉरस पीपल के यहाँ मेल एंड फीमेल हों, उनके यहाँ ये 9th हाउस में ग्रहण होगा। 9th हाउस में जुपिटर भी है, 9th हाउस में सैटर्न भी है, 9th हाउस में उस दिन चांद भी होगा। 9th हाउस इज़ रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, मजहबी जोश और जज्बा, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स, और ये चारों फैक्टर ग्रहण की वजह से ऑन स्टेक होंगे। हायर एजुकेशन में तवक्कुआत के मुखालिफ रिज़ल्ट्स आ सकते हैं, जहन उलझा हुआ रह सकता है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर रह सकती है, ट्रैवलिंग बेमकसद हो सकती है, या जिन मकासद के लिए की जाए वो टाइमली पूरे ना हों, ये सब पॉसिबिलिटी है। एंड जोश और जज्बे में कुछ कमी भी देखने को मिलेगी। जेमिनाइज़ के ये 8वें घर में होता है, एंड 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लिटिगेशंस, हादसात, बीमारी, कर्ज़े, और वहाँ पर ग्रहण होना उन सब सब्जेक्ट्स की नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। और वैसे भी वहाँ पर ऑलरेडी सैटर्न मौजूद है जो कि मुनासिब नहीं है। सो आपको तो ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात बरतना होगी। अपनी जर्नल रेमेडीज़ की तरफ भी जाइए। एरीज़ को मैंने जो मज़हबी नौइयत की चीज़ें थी, नमाज कसूफ पढ़ना, इस्तग़फ़ार करना, सफ़ेद सदका, वो बयान कर दिया। लेकिन साथ में वो ब्लू सफ़ायर भी ज़रूर पहने। अगर उन्होंने ऑलरेडी पहना हुआ है तो फिर उसे ही कंटिन्यू करें। इसी तरह टॉरस के लिए भी मैंने बयान कर दिया मज़हबी चीज़ें, लेकिन साथ में एमरल्ड पहने। जेमिनाई भी मज़हबी तौर पर तो वही नमाज कसूफ पढ़ें, साथ में इस्तग़फ़ार करें, साथ में सफ़ेद रंग की चीज़ खैरात करें, लेकिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा खैरात करना होगा क्योंकि आपके 8वें घर में है। सो ये डेंजरस मोस्ट पोजीशन है ग्रहण की। सो यू मस्ट टेक केयर। एंड साथ में अपना बर्थ स्टोन दैट इज़ एमरल्ड और रूबी, उसके 9 कैरेट या 8 कैरेट ज़रूर वेयर करें, उससे आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। फिर कैंसेरियन के ये 7वें घर में होगा, एंड उसी तरह 7वें घर में जुपिटर भी है, सैटर्न भी है, वो दोनों वहाँ बहुत पॉजिटिव हैं। अगर सूरज को ग्रहण ना हो तो आपको गैर मामूली ग्रोथ मिलनी थी, लेकिन क्योंकि अब सूरज को ग्रहण है इसलिए वो जुपिटर की कमी की वजह भी बनेगा, जिसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ में लक फैक्टर डिक्रीज़ होगा, जहनी हम आहंगी कम पड़ेगी, और इसी तरह पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और रिलेशनशिप में भी कुछ शकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ 6 जनवरी तक रहेगा और उसके बाद चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन इस 10-12 दिनों के पीरियड में आपको नमाज कसूफ जो कि ड्यूरिंग ग्रहण पढ़नी है, इस्तग़फ़ार करना चाहिए, सफ़ेद सदका देना चाहिए, और साथ में रूबी ज़रूर पहनना चाहिए। और वो जो आपकी पुरानी रेमेडीज़ हैं जो आप वीकली हॉरोस्कोप में करते आ रहे हैं, सूरह शम्स पढ़ना, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा पढ़ना, वो भी कंसीडर करिए और अपनी सेंसिटिविटी को मिनिमम करने की कोशिश करिए। रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ आगे बढ़िए। नेक्स्ट है जी ल्यू के हाँ ये 6th हाउस में होगा। यू नो वेरी वेल कि 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फिज़िकल हेल्थ, दिल एंड ऑर्गन परफॉर्मेंसेस,
जॉब, गवर्नमेंट, कानूनी मसाइल, इन सब का जो एनालिसिस है वो छठे घर में होता है, कैलकुलेशन छठे घर से होती है। अगर वहाँ पर ग्रहण हुआ तो इन सब सब्जेक्ट्स पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और छठे घर में ऑलरेडी सैटर्न मौजूद है, दैट इज़ नॉट गुड। सो यू मस्ट टेक केयर कि आपको कानूनी मसाइल में फंसना ना पड़े, आपको दिल के अमराज में फंसना ना पड़े, आपको ज़्यादा थिंकिंग ना करनी पड़े, आपको ज़्यादा उदास ना रहना पड़े। और फिर आप अपनी रेमेडीज़ की तरफ भी जाइए। एज अ ल्यू आप एमरल्ड पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, सफ़ेद रंग का सदका कर सकते हैं। नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है 26 तारीख को, वो नमाज कुसूफ़ खुसूफ़ वो भी कंटिन्यू रखिए। उसके बाद है वर्गोज़। वर्गोज़ के लिए ये 5वें घर में होने जा रहा है। अगर ग्रहण ना होता वर्गोज़ तो सबसे ताकतवर मंथ यही मंथ होना था जो 22 दिसंबर से शुरू होकर 22 जनवरी तक जाना था। सूरज 5वें घर में अपने ज़ाती घर में होता है और ये साल का 12 महीने का एक ही महीना आता है। 12 महीनों में ये एक महीना ऐसा आता है जब सन अपने ज़ाती एरिया में होता है और बहुत ताकतवर होता है। नॉट ओनली कि वो आपके इरादों को ताकतवर कर देता, आपके टाइम को बाहर में बदल देता, बल्कि उस हाउस में होने वाले दीगर तमाम इवेंट्स को इन्हांस कर देता। जैसे जुपिटर था बहुत ताकतवर हो जाता और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील्स बनती, लव अचीवमेंट्स होती, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होती, प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते। सैटर्न भी आपके 5वें घर में था तो सैटर्न जो नेगेटिविटी दे रहा था उसको भी ये सन बैलेंस कर देता अगर अच्छी फॉर्म में होता। बट सैटर्न क्योंकि ग्रहण की फॉर्म में है इसलिए ना सिर्फ वो अपनी कोई भी पॉजिटिविटी आपको 10-12 दिन के लिए नहीं दे पाएगा, बल्कि जुपिटर को जो उसने इन्हेंस करना था या सैटर्न को उसने जो रोकना था वो भी रोक नहीं पाएगा और वो उसी तरह आपको नेगेटिव रहेंगे जिस तरह वो पहले से चलते आ रहे। तो सूरज की अपीयरेंस आपको वहाँ फ़ायदा नहीं दे पाएगी और ग्रहण की वजह से जहन उलझा, कंसंट्रेशन में कमी, बेचैनी में इजाफ़ा, इत्मीनान की कमी, हिम्मत की कमी, ऐसी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। लिब्रास के लिए ये 4th हाउस में है। 4th हाउस में इसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इस अंदाज़ का ज़रूर है कि आपकी जो ख्वाहिशात थीं, घर की तब्दीली की, गाड़ी की तब्दीली की, ज़िंदगी की लग्जरीज़ की, इख्तियारात के हसूल की, शान व शौकत की, वो डिले का शिकार हो जाएंगी। सूरज ग्रहण इस एरिया में आकर आपकी इन ख्वाहिशात को लेट करेगा। तो नमाज कुसूफ़ आपने भी पढ़नी है, 2 नफल नमाज इस्तग़फ़ार आपने भी करना है, वाइट कलर का सदका, एंड आपका बर्थ स्टोन रूबी, येलो सफ़ायर, पर्ल्स या ओपल या मरजान, इन तीनों चारों में से कोई भी पहन सकते हैं। वो ना सिर्फ आपके इस इवेंट को कवर कर देगा बल्कि वो नेगेटिविटी ऑफ सैटर्न को भी बैलेंस करने में मदद देगा। नेक्स्ट है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के ये 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में ही जुपिटर है, 3rd हाउस में ही सैटर्न है, नया चांद भी 3rd हाउस में ही होना था। 3rd हाउस अजीज़ व अकारब का घर है और वहाँ पर अगर सूरज ग्रहण हुआ तो अजीज़ व अकारब के साथ कशीदगी आ सकती है या अरेंज मैरिजेज़ में डिले आ सकता है या फिर अजीज़ व अकारब के दरमियान ऐसी कमी, ऐसी रुझान में कमी आएगी कि एक दूसरे को जो ऑफ़र्स कर रखी हैं वो ऑफ़र्स डिले या डिलीट होंगी और वो आप प्रोजेक्ट्स या आपसी वो जो कंबाइन वेंचर्स हैं, चाहे वो सैर व सियाहत के हों, चाहे वो बिज़नेस के हों, चाहे वो रिलेशंस के हों, वो शायद परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या 6 जनवरी तक उसमें रुकावट रहेगी। सैजिटेरियस के लिए ये काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि सैजिटेरियस कि आपके ये 2nd हाउस में होना था एंड यू आर इन साढ़सत्ती बिकॉज सैटर्न भी 2nd हाउस में, जुपिटर भी 2nd हाउस में। ये ब्लेस्ड मंथ था क्योंकि सूरज जब 2nd हाउस में आता तो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की वजह बनता, कैरियर अचीवमेंट्स की वजह बनता, जॉब के हसूल आसान हो पाते, मटीरियल स्टेबिलिटी आती और उसके अलावा आपको बिग प्रॉफिट्स और सडन गेन्स एक्सपेक्टेड थे। और साढ़सत्ती का असर भी बहुत हद तक नीचे चला जाता क्योंकि सोलर सिस्टम का लॉर्ड जब भी किसी हाउस में जाता है वहाँ नेगेटिविटीज़ को बैलेंस कर देता है एंड पॉजिटिविटीज़ को बढ़ा देता है। बट अब इसके बरक्स होगा
इसके बरक्स ये होगा कि सूरज इस महीने आ तो जाएगा सेकंड हाउस में 22 दिसंबर को, बट 26 दिसंबर को उसे क्योंकि खुद ग्रहण है लिहाजा ना वो जुपिटर को इन्हेंस कर पाएगा, ना वो सैटर्न को नीचे ला पाएगा, और वो खुद भी बेचारा कमज़ोर तरीन हालत में होगा 6 जनवरी तक। उसके बाद वो स्टेबल होना शुरू होगा, एंड स्टेबिलिटी अगेन आपके लिए फिर खुशखबरियों की वजह बनेगी। कैप्रिकॉर्न के ये फर्स्ट हाउस में होगा, एंड यू नो फर्स्ट हाउस इज़ अ हाउस ऑफ पर्सनालिटी, फर्स्ट हाउस इज़ अ हाउस ऑफ शान शौकत, नेचुरल एबिलिटीज़, कॉन्फिडेंस लेवल, लाइफस्टाइल। और सूरज का यहाँ पर आना, फर्स्ट हाउस में आना, दो तरह से बहुत अहम था। एक तो वो 12वें घर से निकल कर पहले घर में आता है, जब वो 12वें घर से निकलता है तो फर्स्ट हाउस में आकर बहुत पॉजिटिव होता है। बट इस दफ़ा क्या हुआ कि वो 12वें घर में अपनी ख़राबी के दौर से निकल कर पहले घर में आया। पहले घर में अच्छाइयाँ देने लगेगा ही कि उसे ग्रहण लग जाएगा, और ग्रहण लगने का मतलब ये है कि फ़र्स्ट हाउस में उसने 30 दिन की पॉजिटिविटी जनरेट करनी थी, लेकिन इस ग्रहण की वजह से 10-12 दिन इस ग्रहण की ही नज़र हो जाएंगे। तो आपको शख्सियत में डेवलपमेंट मिलना थी, उसमें जुपिटर ने जो इन्हेंस होना था, आपकी लक लाइन बढ़नी थी, इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होना था, आपका तर्ज़ गुफ्तगू बहुत उम्दा हो जाना था। अब वो नहीं हो पाएगा जनवरी की इब्तदाई तारीख़ों तक। उसके बाद जब वो इम्पैक्ट ऑफ सोलर एक्लिप्स ख़त्म होगा, जो 26 तारीख से शुरू होगा, 26 तारीख को इवेंट तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन उसके असरात देर तक रहेंगे, वो फिर रिकवर होना शुरू होगा कोई 7-8 जनवरी के बाद। एंड रेमेडी आपके लिए भी रूबी है, एंड सूरह शम्स, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा, एंड फिर वो नमाज कसूफ़, इस्तिग़फ़ार और सफ़ेद सदका। एक्वेरियस के लिए ये लीस्ट लेवल पर है, लेकिन इग्नोर फिर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्वेरियस की 67 चल रही है। वो पहले ही बेचारे बड़े कमज़ोर हैं, उनकी फ़ितरत में कुछ कमज़ोरियाँ सैटर्न की वजह से थीं, और सूरज भी उधर 12th हाउस में चला जाएगा और ग्रहण ज़दा होगा। तो ये सब चीज़ें एक खिचड़ी सी बनकर उनके लिए एंग्जाइटी, डिस्टर्बेंसेस, बेचैनी, उलझन, इस तरह की चीज़ें, लेकिन होंगी सारी नॉन मटीरियल डिसएडवांटेजेस नहीं आएंगे। नॉन मटीरियल टाइप के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, मीन दैट इज़ पॉसिबिलिटी फॉर द सेंसिटिव एक्वेरियस। जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हैं वो इससे बचे रह सकते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस जिन्होंने 67 को फेस कर लिया, तो ये लूनर सोलर एक्लिप्स तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। अगर वो 67 को आराम से फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स नहीं आ रही, हेल्थ ट्रबल्स नहीं आ रही, कैरियर ट्रबल्स नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि वो अपनी सलाहियतों से नेगेटिव मोस्ट सीज़न ऑफ सोलर सिस्टम 67 को रिकवर किए जा रहे हैं। तो फिर ये सोलर सिस्टम का जो एक सोलर एक्लिप्स आएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो 10-12 दिन के लिए ये तो वो कवर कर ही जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, सफ़ेद सदका करना चाहिए, नमाज कुसूफ़ ज़रूर पढ़ें, और उसके अलावा इस्तिग़फ़ार भी ज़रूर करें। एंड पाइसेस के यहाँ ये 11th हाउस में होगा, लास्ट प्लैनेट है, लास्ट स्टार है। एंड यू नो 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ गेट टुगेदर, दोस्त अहबाब की तरफ से ऑफ़र्स, सैर व सियाहत, सडन गेंस, इनामी स्कीमों से फ़ायदे। लेकिन क्योंकि अब वहाँ पर सूरज कमज़ोर हालत में होगा तो लक फैक्टर डिक्रीज़ करेगा। सो इस हफ्ते चांस ऑफ अचीवमेंट्स, चांस ऑफ सम सडन गेंस मिनिमम होगा 26 तारीख से जनवरी की कुछ तारीखों तक। ये मेरी सारी वो ऑब्जर्वेशन थी। और पाइसेस आपको भी एक्वामेरीन, टर्मलीन, रूबी या एमरल्ड की तरफ जाना चाहिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी वजह से नेगेटिविटी ऑफ ऑल सोलर सिस्टम रिकवर हो जाता है। उसमें चाहे सैटर्न की नेगेटिविटी हो, चाहे सोलर एक्लिप्स की नेगेटिविटी हो, सब बैलेंस हो जाएगी अगर आप अपनी बर्थ स्टोन की तरफ, सूरज शम्स की तरफ, इस्तिग़फ़ार की तरफ, सफ़ेद सदक़े की तरफ अगर आप जाते हैं, नमाज भी ज़रूर पढ़िएगा। ये जितनी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दी हैं दोस्तों, ये सारी की सारी मेरी वो ऑब्ज़र्वेशन है जिसका फ़ीडबैक मैं पिछले 16 साल में देखता आया हूँ। किताबी बातें इसमें बहुत कम थी। उम्मीद करता हूँ इन सब बातों को आप अच्छे अंदाज से समझे होंगे, और इसके इवज़ अपने इस 10-12 दिन की नेगेटिव सीज़न को आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर जाएंगे। एंड मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह आपसे जाते जाते वो ज़रूर रहेगी
कि अगर मेरी ये कोशिशें आपकी नॉलेज में इजाफ़ा कर रही हैं, अगर ये मेरी दी हुई रिसर्चेज़ आपकी ज़िंदगी में किसी मामले को हल करने में मददगार साबित हो रही हैं, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया के लिए बहुत कीमती है, बल्कि मेरी अगले जहान के लिए भी बहुत कीमती सरमाया है। एंड आखिरी दरख्वास्त कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हिम्मत अफजाई हो जाती है और हम लोग पूरी तनदही से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। आपकी ये मोहब्बत आपके कमेंट्स में भी नज़र आती रहती है। अगले हफ्ते अगली जो वीडियोस होंगी वो 2020 से रिलेटेड होंगी। उसमें 2020 आपके साथ क्या सलूक करने वाला है, टाइम आप कितना अरसा अरूज पर रहेंगे, कितना अरसा ख़ज़ा में रहेंगे, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, कौन से महीने बहुत अच्छे हैं, कौन से महीने कमज़ोर हैं, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर किस सीज़न में होगी, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न किस सीज़न में होगी, सब आपकी खिदमत में बयान करूँगा। वीडियोस बन चुकी हुई हैं, बस आपके सामने वो प्रेजेंट करनी है। उम्मीद है कि आखिरी वीक दिसंबर के आखिरी वीक में वो भी आपके हवाले कर दूँगा। अब तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।